गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 की जो हमारी बुक है हनीशकल, उसकी पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स, यानी अद्भुत शब्द। आज ये पोएम हम पढ़ेंगे। इसकी जो पोइटेस है, राइटर है, पोइट है, वो है मैरी ओ नील। मैरी ओ नील। तो आज की पोएम हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारी पोएम है बच्चों, द वंडरफुल वर्ड्स, यानी अद्भुत शब्द या विस्मयकारी शब्द। कि शब्द है वो अद्भुत होते हैं। कैसे होते हैं वो देखेंगे हम इस पोएम में। सबसे पहले यह कहा गया है कि इमेजिन ए वर्ल्ड, इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। कि आप ऐसे संसार की कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जहां भाषा न हो, यानी जब भाषा नहीं होगी तो ऐसे संसार की आप कल्पना करके देखिए कि क्या होगा, कि आप अपने विचारों को एक दूसरे को पता ही नहीं पाएंगे। आगे कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। कि सभी इंसान जो है धरती पर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं। वो कम से कम कोई न कोई भाषा तो जरूर बोलते हैं वो अपनी बातों को कहने के लिए। द वर्ड वी स्पीक, भी जो शब्द हम बोलते हैं, ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। थॉट्स होते हैं विचार, ब्रिंग आउट होता है बाहर लाना। जो हमारे विचार होते हैं उनको बाहर लाते हैं। कौन लाते हैं? द वर्ड्स। कि शब्द हैं वो हमारी जो विचार हैं उनको बाहर लाते हैं। रीड द फ्लोइंग पोएम ऑन द वर्ड्स। शब्दों पर लिखी हुई ये पोएम आप पढ़ें। देखिए क्या कहा गया इसमें। ये कहता है कि नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई। कि नेवर यानी कभी नहीं, डाई यानी मरना, और श्रिवल होता है सिकुड़ना या मुरझाना। थॉट यानी विचार। कि कभी भी कोई विचार या आइडिया मुरझाना या मरना नहीं चाहिए। कि कोई भी विचार आपका मरना नहीं चाहिए। फॉर वॉन्ट ऑफ ए वे टू से इट। और इसलिए नहीं मरना चाहिए कि आपको इसको कहने का रास्ता या तरीका मालूम नहीं है। वे होता है रास्ता या तरीका, टू से इट इसे कहने का। यानी आपके दिमाग में कोई थॉट है और उसका आपको कहने का रास्ता या तरीका नहीं मालूम है, सिर्फ इसलिए वो थॉट है वो श्रिवल एंड डाई, यानी मरनी नहीं चाहिए और सिकुड़नी नहीं चाहिए। यानी वो बात कह देनी चाहिए। कैसे? क्योंकि यहां ये कहता है कि फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। कि इंग्लिश है वो एक अद्भुत खेल है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और आप सभी इसे खेल सकते हैं। कैन प्ले इट। अब यहां देखिए, अब इंग्लिश के बारे में कहा गया है कि इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। यहां इंग्लिश का मतलब है कोई भी लैंग्वेज, यानी कोई भी भाषा, जो जिस भाषा को आप जन्म से सीखते आए हैं, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, वो भाषा कोई भी हो, वो आपके लिए एक वंडरफुल गेम होती है। और सभी आप उसको कैन प्ले इट, यानी आप इससे खेल सकते हैं, मतलब इसका आप यूज कर सकते हैं आपकी थॉट को बाहर निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट। ऑल दैट यू डू, जो सब आप करते हैं, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, सॉरी, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। कि आपको क्या करना है, कि आपको करना क्या है कि मैच द वर्ड्स, कि शब्दों का मिलान करना है टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स, जो आपकी सबसे बढ़िया विचार हैं इन योर हेड। आपके दिमाग में जो सबसे अच्छे विचार हैं उनको आपको शब्दों से मिलान करना है, यानी उनके लिए आपको बढ़िया बढ़िया शब्द ढूंढने हैं। सो दैट, ताकि जो वो विचार हैं वो क्या करेंगे, वे ये थॉट्स कम आउट क्लियर एंड ट्रू। कि बाहर आ जाएं बिल्कुल साफ और सत्य रूप में, बिल्कुल सच और साफ वो बाहर आ सकें, आपके दिमाग से बाहर आ सकें। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हैंडसमली होता है सुंदरता ढंग से, ग्रूम्ड यानी सजाया गया, और फेड पोषित किया गया, यानी उसको खिलाया पिलाया गया हो। यानी वो विचार बड़े ही सुंदर ढंग से सजाए गए हो, और फेड यानी उन पर पूरा सोच विचार किया गया हो। हिंदी में इसके लिए एक शब्द होता है मथा गया,
यानी बहुत बढ़िया तरीके से उन पर विचार विमर्श किया गया हो, उसके बाद वो कम आउट बाहर आए। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, क्योंकि बहुत सी चीजें जो सबसे प्यारी चीजें हैं, हैव नेवर येट बीन सेट, कि अभी तक वो चीजें कही नहीं गई है, इसलिए आपको वो चीजें कह देनी चाहिए। नेक्स्ट आगे कहता है कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, कि जो शब्द हैं वो क्या हैं, जो हमारे विचार हैं उनकी फूड एंड ड्रेस हैं, यानी उनका भोजन है और उनकी पोशाक है। कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, विचारों के पहनावे हैं और भोजन है उनके। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, वे इसे इसकी शरीर यानी इसको आकार प्रदान करते हैं। एंड स्विंग का मतलब ऐसे तो होता है झूलना, लेकिन यहां पर है इसकी ब्यूटी और प्रेरणा प्रदान करते हैं। कौन? वर्ड्स है वो किन को प्रदान करते हैं? थॉट को, विचारों को। ओके। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे, एवरीवन्स यानी हर कोई, लॉन्गिंग, यहां लॉन्गिंग का मतलब होता है लालायित होना या किसी चीज की आस लगाए होना। टुडे टू हियर, कि सुनने के लिए लालायित है, हर कोई सुनने के लिए लालायित है। क्या? सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ ताजा और सुंदर चीजें सुनने के लिए हर कोई लालायित है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, लेकिन केवल शब्द ही वो है जो किसी विचार को फ्री कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। अब वो आजादी कहां से मिलेगी? फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। प्रिजन होता है जेल, क्योंकि ये आपकी जो आंखों के पीछे जो जेल है, यानी आपका माइंड, आपका मस्तिष्क, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में जो जेल है उसमें ये विचार है वो रुके पड़े हैं, उनको आपको फ्री करना है। और उनको फ्री कौन कर सकता है? वर्ड्स, यानी शब्द आपके विचारों को फ्री कर सकते हैं। और वो विचार कहाँ है? वो आपके आंखों के पीछे जो आपका दिमाग है वहां उस जेल में वो बंद पड़े हैं अभी। आगे कहता है मे बी यूर माइंड इज होल्डिंग नाउ, हो सकता है कि इस वक्त आपका दिमाग उनको पकड़े हुए हो। ए मार्वलस न्यू सरप्राइज, अब देखिए यहां एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। यहां ये कहा गया है कि मे बी यूर माइंड होल्डिंग नाउ, कि आपका दिमाग या आपके मन में इस वक्त कोई मार्वलस यानी बहुत बढ़िया सरप्राइज यानी बहुत बढ़िया विचार, ठीक है, या आश्चर्य, ये कहता है कि ऐसा विचार जो आश्चर्य पैदा करने वाला हो सकता है वो आपके दिमाग में अभी हो। ठीक है, होल्डिंग मतलब आपका दिमाग उसे, आपके दिमाग ने उसे पकड़ रखा हो, तो अब आपको उसे आजाद कर देना चाहिए। और उसके आजाद करने का तरीका है वर्ड्स यानी शब्द। इसीलिए इस पोइम को वंडरफुल वर्ड्स कहा गया है। तो इसके जो नीचे राइटर हैं या पोइट है, ये पोइटस है, ये मैरी ओ नियल। तो इसकी स्पेलिंग भी आप बच्चों याद कर लेना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्ड्स आर द, यहां ये सब देखना आप थोड़ा सा कि ये वर्ड्स नहीं है, एल नहीं है इसके अंदर, ये मिस स्पेल्ट हो गया है थोड़ा सा। वर्ड्स आर द ब्लैंक ऑफ थॉट, कि विचारों के क्या हैं? फूड हैं, ड्रेस हैं, या फूड एंड ड्रेस हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो ये दोनों आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, फूड एंड ड्रेस। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, कि विचारों के भोजन और पोशाक हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू वर्ड्स गिव टू थॉट्स, कि जो आपके शब्द हैं वो विचारों को क्या प्रदान करते हैं? क्या प्रदान करते हैं? शेप्स आकार, फॉर्म का मतलब भी आकार, ऑर्डर यानी क्रम, क्या प्रदान करते हैं? ऑल ऑफ, कि ये सब कुछ वर्ड्स हैं वो आपके विचारों को प्रदान करते हैं। शेप्स है, ऑर्डर है, फॉर्म है, ये सभी वर्ड्स हैं वो आपके विचारों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस लाइन, इस लाइन को आप पूरा करें। दे गिव इट इट्स, कि वे इसे इसका क्या देते हैं? बॉडी, स्विंग या बॉडी एंड स्विंग। तो आप पोएम में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बॉडी एंड स्विंग दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा सी। ओके,
नेक्स्ट, कंप्लीट दिस लाइन, मे बी यूर माइंड इज, कि इस लाइन को आप पूरा करें। ये आपकी पोइम के अंदर एक लाइन है, तो आप देखेंगे मे बी यूर माइंड इज, कि आप हो सकता है कि आपके दिमाग ने इस वक्त कुछ पकड़ रखा हो, तो यहां आपका आंसर था होल्डिंग नाउ, कि इस वक्त कुछ पकड़े हुए हो, होल्डिंग नाउ। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड मार्वलस मीन, कि जो मार्वलस शब्द है, वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है। तो मार्वलस शब्द का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा, यानी वेरी गुड, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, एक इसमें शुरू में ये पोइम में कहा गया था कि ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट लैंग्वेज, कि सभी इंसान कम से कम भाषा बोलते हैं। क्या? 1 हिंदी, इंग्लिश और 2। तो वहाँ आपकी जो शुरू की लाइनें थी उनमें आंसर था कि 1, कि ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, कि कम से कम सभी इंसान एक भाषा जरूर बोलते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड, आपको सही स्पेल्ट वर्ड देखना है कि सही स्पेलिंग किस वर्ड की है। हैंडसमली, हैंडसमली, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, हैंडसमली। ओके, नेक्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, कि इस पोइम का पोइट कौन है। यहाँ पोइट नहीं है, ये पोइटस है वैसे, तो आप देख लेना कि मैरी ओ नील, मैरी ओ नील। इसके बाद हम इस पोइम में एक चीज और देखते हैं, इसके अंदर कुछ राइमिंग वर्ड आए बच्चों, वो देखेंगे हम। इस पोइम में कुछ राइमिंग वर्ड है, वो देखें बच्चों। इसकी जो शुरू की लाइन है, ये देखिए आप, सेकंड लाइन है वो यहाँ लिखा हुआ है सेट, और यहाँ 4th लाइन में है प्लेट। तो ये दोनों सेट और प्लेट, ये दोनों राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ इसमें कुछ और दिया है, यहाँ है हेड, फेड और शेड। ये तीनों ही जो वर्ड हैं ये आपस में राइमिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ भी इसमें कुछ और दिया है, ये स्विंग और थिंग, ये भी आप अलग से लिख लेना बच्चों, ये भी राइमिंग वर्ड है। तो आज की पोइम में इतना ही काफ़ी है बच्चों। थैंक यू। ओके।